और 9th ऑफ मार्च 2022 यानी कि कुछ ही दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज को एक फ्रेमवर्क सजेस्ट करने के लिए बताया गया टू स्टार्ट एन ऑफिशियल वर्जन ऑफ द यूएस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज ए सीबीडीसी, और हम लोग सीबीडीसी के प्रोज एंड कॉन्स दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। नॉट जस्ट से बैड थिंग्स अबाउट अ सीबीडीसी बट ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर एक सीबीडीसी को अगर कोई गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकती है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि वीडियो जो है वो कम्प्लीटली मेरे पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो ओपिनियन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। सो जस्ट फील फ्री टू ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम इंडिया बहुत सारे कंट्रीज जो है अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज पे काम कर रही है, इंक्लूडिंग यूएस, चाइना एंड सम स्मॉल कंट्रीज एज वेल। अब दोस्तों एक सीबीडीसी का अगर हम लोग बेनिफिट्स की बात करें, बेसिकली सीबीडीसीज हेल्प द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री टू implement all their monetary policies in a much more efficient and a faster way. Apart from that, जो CBDCs है वो लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं और काफ़ी सारे लोगों को बैंकिंग एक्सेस देते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, अभी तक आफ्टर पीएम जनधन योजना एंड ऑल, अराउंड 19 करोड़ इंडियंस स्टिल डोंट हैव अ बैंक अकाउंट एंड दैट इज एन इनसेन नंबर। और हम लोग दुनिया में सेकंड है आफ्टर चाइना टॉकिंग अबाउट नंबर्स फॉर एन अनबैंक्ड पॉपुलेशन। दोस्तों सीबीडीसी को समझने के लिए पहले हम लोग को थोड़ा सा बात करने पड़ेगा अबाउट फिएट करेंसीज। So fiat currencies are basically a form of paper money that is issued by the government और उनका कोई भी बैकिंग नहीं होता बाई गोल्ड और सिल्वर। इट इज जस्ट अ डेट इंस्ट्रूमेंट और इसको गवर्नमेंट यूज करती है टू फैसिलिटेट ऑल दोस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस इनसाइड एनी कंट्री। तो वो सारा कुछ एक क्रेडिट बेस्ड मॉडल पे काम करता है और जो बैंक्स है वो इसके लेजर को मेंटेन करती है। जो फिजिकल करेंसी है इंक्लूडिंग पेपर मनी दैट इज यूज्ड वाइडली एंड एक्सचेंज्ड, और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होता है थ्रू कैश आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको 100 रुपये का एक नोट देता हूँ, यू एक्चुअली वेरीफाई द नोट बाय टेकिंग इट इन लाइट और समथिंग लाइक दैट, और आप उसको वेरीफाई करते हो चेक करने के लिए कि जो पीस ऑफ पेपर है उसको सही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रिंटर से वो प्रिंट होके आया है। बट कोविड के बाद जो कैश का यूजेज है वो काफ़ी हद तक गिर चुका है ऑलमोस्ट इन मॉडर्न इकोनॉमीज लाइक यूएस एंड यूरोप। इंडिया में अभी भी कैश एक काफ़ी डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मनी है और क्योंकि ये जो अडॉप्शन है डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी का वो बढ़ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग दोस हेवी फीस टू क्रेडिट कार्ड कंपनीज, फॉरेन एक्सचेंज एंड ऑल ऑफ द प्रेडेटरी स्टफ जो कि ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन्स दिए जाते हैं फ्रॉम पेडे लोन्स इफ आई टॉक अबाउट इन यूएस, तो उन सबको बाईपास करने के लिए एक नया फॉर्म ऑफ मनी को क्रिएट किया जा रहा है व्हिच इज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और सीबीडीसीज का जो मेन यूज केस होगा दैट विल बी टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन पेमेंट्स। जैसे कि अभी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पे एक फ्लैट फी इम्पोज किया जाता है बाय द बैंक्स। अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड की तो वहाँ पे कुछ 2-3% ट्रांजैक्शन फी लगते हैं एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फीस इन आवर मॉडर्न डे बैंकिंग सोल्यूशंस। तो यहाँ पे सीबीडीसीज का वन ऑफ द मेन यूज केसेज यही होने वाला है कि इसको कम करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैश को प्रिंट करने का कॉस्ट आता है वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है उसमें, तो अगर उसको भी नेग्लिजिबल कर दिया गया और सीबीडीसीज के हेल्प से तो दैट विल बी अ लॉट बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी इन ब्रॉडर सेंस। अब दोस्तों इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो सीबीडीसीज है वो आखिर क्रिप्टो करेंसीज से डिफरेंट कैसे है। तो जितने भी क्रिप्टो करेंसीज है दे आर डिसेंट्रलाइज्ड एंड दे आर नॉट कंट्रोल्ड और मैनिपुलेटेड बाय एनी सेंट्रल बैंक और एनी स्पेसिफिक एंटिटी इन जनरल। बट जितने भी ये सीबीडीसीज है वो सारा कुछ जो है एक सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा। इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स अभी तो फिलहाल मुझे दिख रहा है एटलीस्ट, जहाँ पे अगर हम सबसे बड़ी एक मेजर डाउनसाइड की बात करें, मे बी दे कैन फोर्स पीपल हु हैव अ हाई इनकम टू पे स्लाइटली हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ऐसा समझ लो कि मैं साल का 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और जो कोई पर्सन भी है जो कि साल का 10 लाख रुपए कमा रहा है, सो द गवर्नमेंट मे ट्राई टू मॉडिफाई दैट विद सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द सीबीडीसी कि जो बंदा 10 लाख रुपए कमा रहा है उसके लिए जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 10% होगा, बट फॉर समवन हु इज मेकिंग लेस देन 1 लाख रुपीज अ ईयर मे बी फॉर हिम द इन्फ्लेशन कैन बी 0। तो these are multiple things that can be done using CBDCs और गवर्नमेंट्स को भी ये सब कुछ पता है। तो अगर हम एक शॉर्ट समरी में बात करें तो CBDCs would be just people giving up control over their money to the government, और फिर गवर्नमेंट जो भी चाहे वो कर सकती है आपके पैसे के साथ, इनडायरेक्टली पैसे को सीज भी कर सकती है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट विल रन ऑन ए प्राइवेट ब्लॉकचेन। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप किसी पर्सन का जाके वॉलेट बैलेंस चेक करो एंड सो ऑन। एक कम्प्लीटली प्राइवेट नोड पे रन करेगा, सारा कुछ जो डेटा है वो गवर्नमेंट ट्रैक करेगी एंड आई डोंट नो हाउ विल दे इम्प्लीमेंटेड इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे अभी तो बहुत सारे लोगों के पास बेसिक स्मार्टफोन भी नहीं है।
इट्स गोना बी अ रियल चैलेंज फॉर दी सेंट्रल बैंक टू डू दिस इन अ ब्रॉडर स्केल। और साथ ही जो मैं बात करूँ अगर काउंटर फिटिंग वगैरह की, तो CBDCs आने पे काउंटर फीट नोट्स तो फिलहाल बंद ही हो जाएंगे, बट यहाँ पे जितना भी वैलिडेशन है वो सेंट्रली किया जाएगा। बिटकॉइन और इथेरियम पे जो भी वैलिडेशन है वो किया जाता है थ्रू माइनर्स, थ्रू ब्लॉक वेरिफिकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो कंसेंसस मैकेनिज्म है दैट विल बी डिफरेंट, द मोड ऑफ ऑपरेशन विल बी डिफरेंट, और बेसिकली एक सॉवरेन गारंटी होगा ऑन CBDCs। बट इन द एंड ऑफ द डे आपको ये चूज़ करना है कि आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। इफ़ यू ट्रस्ट द गवर्नमेंट डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर CBDCs। अगर आपको गवर्नमेंट करेंसीज पर विश्वास नहीं है, an obvious solution for you would be cryptocurrencies like Bitcoin और Ethereum। बट क्योंकि Bitcoin और Ethereum काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो लोग ऑल्टरनेट राउट्स को प्रेफर करते हैं टू स्टोर देयर वेल्थ, क्योंकि बहुत लोगों के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होते टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क विच इज़ देयर इन बिटकॉइन, राइट। तो जितने भी वोलेटाइल एसेट्स अगर आपको उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो CBDCs विल बी द वे टू गो फॉरवर्ड जब भी वो हमारे कंट्री में लॉन्च होती है। एंड टिल देन वी हैव स्टेबल कॉइन्स विच आर ऑल्सो बैक्ड बाई फिएट करेंसीज, बट उनका एक बहुत बड़ा डाउन साइड ये होता है दैट स्टेबल कॉइन्स आर इशूड बाई दी प्राइवेट कंपनीज लाइक टेदर और सर्कल एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे एक शेडी रिजर्व्स का अलग कॉन्सेप्ट आता है, टेदर का एक अलग फ्रॉडुलेंट कॉन्सेप्ट आता है फॉर रिजर्व्स एंड सो ऑन। तो बहुत कुछ है बात करने को अगर हम CBDCs को टोटली डिस्कस करने बैठे इन डिटेल। ये वीडियो बस एक शॉर्ट समरी था जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि CBDCs का बेनिफिट क्या होगा और उसका डाउनसाइड क्या होगा। और टैक्सेस पे एक बहुत जल्द वीडियो आएगा, जितना मुझे समझ आता है उस पर एक वीडियो बनाएंगे डेफिनेटली। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।